गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें स्टार्ट? चलिए देखिए भाई, भाग 28, राइट? ओके, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, मदिरा का पर्यायवाची है शराब, दारू, सुरा, मधु, हाला, आसव, वारुणी, कादम्बरी और मद। अब कितना आप जानते हैं देखते हैं। शराब जानते हो? दारू जानते हो? सुरा नहीं जानते हो? चलो ठीक है। मधु जानते हो? ठीक है। हाला, आसव, वारुणी, कादम्बरी, मद, ये कम लोग जानते होंगे, है ना? देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुरा, दारू जो पीने वाला आदमी होता है उसको बस दिखा दो आप, इतने में तो अंदर चली जाएगी, सर्र से अंदर, सर्र से अंदर, है ना? सुरा या सर, है ना? सुरा या सर। सुरा मतलब दारू। वो देव असुर और असुर के बीच में हुआ था ना मामला, क्या नाम उसका, सागर मंथन, समुद्र मंथन। हाँ, तो सुर के हाथों में लगी थी वो, इसलिए सुरा। सुर के हाथों में मधु, है ना? अमृत का पान किया था ना, तो अमृत कैसा लगता है? मीठा। अमृत को भी तो बोलते हैं मधु, और सुरा को भी बोलते हैं मधु, है ना? भाई पीने वाले जो शौकीन है उनको तो प्यारी लगती है वो, मीठी लगती है वो, तो मधु है क्या नहीं? मधु। और अगर आपने दिखा दी किसी को, पीने वाले को, ले पिएगा, तो कि हाँ ला हाँ ला दे दे समझ गए? हाँ ला, हाला, तो हाला हो गया। अब वो तो दिख जाएगी ना जिसको, उसको वहीं से आस लग जाएगी, तो एक आध घुट तो मिलेगा ही सही। तो आस लग गई कि नहीं लग गई? आसऊ, आसऊ। और सऊ का मतलब उसको अच्छी लगेगी, सऊ लागी मतलब अच्छी लगी, राइट? आसऊ। वारुणी, वारुणी। आपको मालूम है दारू पीने वाले लोग सबसे पहले उसको वारते हैं पृथ्वी के ऊपर, एक हाथ घूट ऐसे करके, हेलो ऐसे करके, एक हाथ बूंद उसको डालते हैं नीचे, ठीक है ना? तो वार दिया, वारुणी, वार दी जाती है, वारुणी। कादम्बरी, अब देखो भाई, जब एक बार आदमी पी लेता है ना, उसके बाद तो देखो क्या दम भरता है वो, फिर वही राजा वही प्रजा कोई मतलब नहीं किससे। तो दारू का दम भराता है कि नहीं भराता है? का दारू का दम भरी, कादम भरी, कादम भरी। मद, और फिर उसके बराबर घमंडी आदमी कोई नहीं रहता है। एक बार पीने के बाद, मद मतलब घमंड भी होता है ना, हाँ, तो वो क्या हो जाता है फिर? एक तरह का मदी हो जाता है। या फिर आप उसको डायरेक्टली याद करना चाहे तो घर वाले क्या चाहेंगे हमेशा? जो दारू पीता है उसका घर वाला क्या चाहेगा? मत पी रे भाई, मत पी, मत से मद, ठीक है? चलो हो गया क्लियर? हेलो, ओके। नहीं, खोना नहीं है दारू में ठीक है? महीन, बारीक, पतला, सूक्ष्म, झीना, राइट? तो महीन का मतलब बारीक तो पता ही है, और बारीक का मतलब पतला ही पता होगा, और पतला मतलब छोटा सा, सूक्ष्म, है ना? नहीं पता है तो क्या नहीं पता है? जीना। तो भैया मर मर के क्या जीना, कुछ समझ में आया? बारीक बारीक रूप में, छोटे छोटे जिसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े में जीना। टुकड़ों में भी कोई जीना जीना होता है क्या? नहीं है ना? तो ये टुकड़ा ही तो है, बारीक बारीक टुकड़ा, राइट? तो इसमें नहीं जीना, तो जीना से हो जाएगा जीना। बारीक बारीक तरीके से हमको नहीं जीना, जीना तो जीना, राइट? जीना। उसके बाद देखिए मसौदा, बोलते ना, इसका मसौदा तैयार करना पड़ेगा। सुना होगा ना ऐसे? किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम का क्या बनाया जाता है पहले? मसौदा, है ना? मसौदा। या उसका क्या तैयार होता है? प्रालेख। क्या तैयार होता है?
या फिर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, मतलब प्रारंभिक रूप उसका कि कैसा क्या कार्यक्रम होगा, तो प्रारंभिक रूप उसकी रूपरेखा है ना। और ये हो सकता है लिखित में, कुछ लोग जैसे कुछ किसी चीज़ की पार्टनरशिप करते हैं तो वो क्या करते हैं, लेख लिखते हैं उसके बारे में कि हमारा कैसा क्या रहेगा, कौन कितना हिस्सेदार रहेगा, क्या रहेगा, है ना। तो प्रालेख, प्रारंभिक स्तर पे क्या लिखे जाते हैं, लेख, उस प्रारूप का प्रालेख या फिर मसौदा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद पांडुलिपि, अगर पांडुओं में किसी प्रकार का मसौदा तैयार हो रहा है तो पांडु लिपेंगे, लिपेंगे मतलब क्या, लिखेंगे, राइट। तो मसौदा तैयार हो जाएगा ना लिख लिख के, लिपि, पांडुओं ने लिपि, लिप देना मतलब अपनी भाषा में क्या, लिख देना। अब किसी के लेखन कला में अपने को पता नहीं चलता है क्या क्या लिखा है इसने, तो अपन क्या बोलते हैं, लिपना है, तो एक तरह का क्या है, लिपना। तो लिपि, पांडु लिपि, ओके। तो मसौदा, प्रालेख, प्रारूप और पांडुलिपि। मंडन, एक शब्द बोलता हूँ उससे शायद क्लियर हो जाए। कहते हैं ना उसका महिमा मंडन किया, मतलब उसका सौंदर्य बढ़ाया गया। महिमा मंडन का मतलब क्या, सजावट करना एक तरह से। महिमा गाई जाती है ना, देवता की महिमा गाई जाती है, तो उनका मंडन किया जाता है, महिमा मंडन। मतलब और हार फूल वगैरह किसी व्यक्ति के ऊपर अपन लगाते हैं या उसको पहनाते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी महिमा मंडन होती है, मतलब उसकी सजावट है। क्या है, मतलब उसका श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार मतलब भी क्या, सजावट, है ना। तो देखो भाई, सजावट या श्रृंगार, आप सब अगर समर्थन करोगे नहीं करोगे उसका, फिर अगर आप उसकी सजावट कर रहे हैं तो समर्थन है आपका, सीधी बात ये है, समर्थन। रूप सज्जा, उसके रूप को सजा रहे हो, मंडन कर रहे हो, मतलब क्या, उसके रूप को सजा रहे हो। और अलंकारों का काम क्या है, काव्य पढ़ा होगा ना, शोभा बढ़ाना। तो अलंकार का काम क्या है, शोभा बढ़ाना। तो ये अलंकरण ही तो है। अलंकरण का मतलब क्या हो गई, शोभा, सज्जा, है ना, अलंकरण। अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब भी क्या, एक तरह का यहाँ पे क्या हो गया, सज्जा। कैसे ट्रिक में याद कर सकते हैं, आजकल मोदी जी की शोभा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है ना। तो अपन कहेंगे अनि मोदी जी की शोभा भी खूब बढ़ रही है यार, है ना, अनि मोदी जी की, है ना। तो अनुमोदन, अनि अनुमोदन, ठीक है, हो गया, ठीक है। मंडन हो गया। मंडल, मंडल, 1 मिनट, हाँ। तो देखते हैं आगे। देखो भाई, मंडल, आपने नाम सुना होगा रामलीला मंडल। तो मंडल का मतलब उसके जितने भी सदस्य हो सारे के सारे, रामलीला के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे, राइट। तो मंडल से हो गया हमारा क्या, एक तरह का ग्रुप, है ना, मतलब संघ, संघ हो गया, संगठन हो गया सारा के सारे। समुदाय, ये भी ठीक है, संघ, संगठन और समुदाय। वर्ग, वो रामलीला वर्ग, मतलब क्लास एक तरह की उनकी, है ना, क्लास का मतलब वर्ग, वो पूरा समुदाय। और एक घेरा, तो आपको मालूम है रामलीला में जब मीटिंग होती है तो घेरा बना के बैठते हैं नहीं, तो घेरा का मतलब वो सारे सदस्य, संगठन के सदस्य, तो ये सब घेर लेते हैं, तो क्या हो गया, घेरा। तो संघ, संगठन, समुदाय, वर्ग और घेरा किसके पर्यायवाची है, मंडल गया, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं वायुमंडल, जलमंडल, तो उनका क्या है, जल का संगठन पढ़ते हैं ना उसमें अपन, हाँ, वायु का संगठन। अब भैया आती है कौन, मृत्यु, है ना। तो हम सब जानते हैं लगभग ज़्यादातर वर्ड को, मौत को जानते हो, मरण को जानते हो, मुक्ति, लाभ, मुक्ति धाम में क्या मिलता है, मुक्ति लाभ मिलता है। भाई देखो, आदमी जीवन भर किसी न किसी समस्या, टेंशन से परेशान रहता है, और मरने के बाद उसको लाभ मिल जाता है ना टेंशनों का, टेंशन खत्म, तो मुक्ति
लाभ। और क्या हो जाता है उसका? अंत। अंत को ही क्या बोलते हैं? देह मतलब शरीर का क्या हुआ? देहांत। देह वसान। अवसान का मतलब भी होता है अंत। क्या होता है? अंत। तो देह का क्या हो गया? अंत। देह वसान। या ऐसे याद कर सकते हो, देह होगी शांत। शांत है ना, देह वसान। देह का क्या कर दिया आत्मा ने? त्याग। देह त्याग। निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, कॉमन वर्ड है ना, निधन या स्वर्गवास। गंगा जी में वास करोगे, अब हड्डियां कहाँ ले जाएंगे आपकी? हाँ, तो गंगा, तो इसका फिर पाप जो भी किए वो खत्म। तो गंगा जी का क्या मिल गया आपको? कब लेकिन? हाँ, मरने के। हाँ, गंगा लाभ। औपात। घर में क्या लग गया? घर में लग गया अपात। आपातकाल लगेगा कि नहीं? हाँ, तो अपात से औपात। इंतकाल। यू नो वेरी वेल दिस वर्ड। ओके, इंतकाल। काशी में क्या हो जाएगा अब आपका? वास। स्वर्गवास हो गया ना, तो काशी में चले गए आप। काशीनाथ को जानते हो? हाँ। निर्वाण की क्या हो गई? प्राप्ति। निर्वाण जानते हो ना, ज़्यादातर यूज हुआ होगा अपने महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब मृत्यु हो गई, है ना? है नहीं? प्राण का क्या हो गया? त्याग। प्राण त्याग। प्राण का क्या हो गया? अंत। प्राणांत। कहाँ चले गए? इही लोक से परलोक गमन हो गया, है ना? तो परलोक में हो गया आपका वास। पंच तत्व में विलीन हो गए आप। पंच तत्व में विलीन, पंच तत्व। सदगति को प्राप्त हो गए भैया। भाई हो सकता है स्वर्ग में चले जाएं आप, स्वर्गवास हुआ है ना? कभी भी कोई से ये सुना कि नरकवास हो गया उनका? नहीं सुना नहीं? तो स्वर्गवास हुआ है, इसका मतलब सदगति, मतलब अच्छी गति को प्राप्त हुए हो, है ना? सदगति। ठीक है भाई। तो मृत्यु का कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, पर यूं के याद करने में कोई दिक्कत वाला मामला देखो भैया। माता को मैया कहते हैं हम। यशोमती मैया से, हाँ, बोले नंद लाला। और देखो मातृ मतलब भी क्या? माता। मैतारी, महतारी देखो होगी कहीं कहीं, ये वो महतारी को अपन शॉर्टली क्या बोलते हैं? मैतारी, है ना? वो क्या है? महतारी। और माँ तो बोलते ही है अम्मा भी कहते हैं कुछ लोग। और अम्बे माँ, अंबिका। अम्बा और अंबिका किसका पर्यायवाची है? माँ का। मैतारी हो ही गया। माई भी कहते हैं, है ना? सबरी माई बोला था ना? हाँ। जननी होती है, जननी। धात्री। अब धात्री को याद करने का सिंपल तरीका है कि एक माँ जो भी कोई होती है वो किसी न किसी समय पे छात्रा रहती है। छात्रा का स्त्रीलिंग छात्री हो गया। और छात्री मतलब छात्रा याद करने के लिए, छात्रा क्या होती है? एक माई तो होती है, बाद में माँ बन जाती है वो। छात्रा से धात्रा, और धात्रा से धात्री, है ना? और प्रसूता, प्रसूति गृह नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? अरे यार अरे भाई, जहाँ बच्चे का जन्म होता है जिस गृह में, वो प्रसूति गृह होता है। तो जिसने बच्चे को जन्म दिया वो क्या? वो प्रसू मतलब वो माँ होगी ना, तो प्रसू, है ना? उसके बाद जन्मदात्री, जन्म देने वाली, जन्मदात्री, जन्म देने वाली, जन्मदात्री, है ना? और बस हो गया क्लियर? प्रसू नहीं हुआ क्या? वो प्रसूता से याद करना उसको, प्रसूता, है ना? प्रसूति गृह में कौन होती है? प्रसू, जो बच्चों को जन्म देती है ना?
माला, माला पहनाया किसी को तो क्या बोलते हैं? माल्य अर्पण कीजिए। सरस्वती माँ की तस्वीर पर माल्य अर्पण कीजिए। तो माल्य अर्पण, ये देखो माल्य मतलब भी क्या होता है ना? और उस माला की पत्नी माली और मालिका, है ना? माला मालिका, है ना? और हार सब जानते ही हम लोग, जानते हैं ना हार। फिर गुणिका, देखो भैया हमेशा माला गुणी लोगों को गले में ही पहनाई जाती है। गुणी जो होते हैं ना उनको ही पहनाई जाती है। कौन? माला, गुणिका, है ना? और इन्हीं गुणी लोगों का आखिरी में अंत सबका ही होना है। तो गुणी लोगों का जब अंत होता है तब भी उनके ऊपर गुणंतिका, गुणंतिका, राइट, गुणंतिका। तो गुणिका और गुणंतिका भी किसे कहते हैं? माला को। अब ये बहुत सिंपल है। माननीय, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने लोकसभा में कई बार सुना होगा। किसके मुंह से? ऐसा कौन बोलता है माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है योगी जी बोलते हैं, मुझे लगता है। हाँ तो मान्यवर, मान्य, है ना? सम्माननीय। श्रोता बंधुओं ध्यान दीजिए, सम्माननीय। हाँ, पूज्य पिताजी, लगता है पूजनीय माताजी। हाँ, तो पूज्य और पूजनीय, और इनको ही क्या बोलते हैं? आदरणीय, आदरणीय प्रधानाचार्य, है ना? ऐसे। तो भाग 28 का अंतिम सेक्शन खत्म हो चुका है। अगला भाग 29 में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं भाग नंबर 29 में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू, शब्बा खैर।